Hello, my dear student. You are most welcome in the channel An Academic Point, situated in the street joining Dam Road to Bhola Road, Achala Mosi. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. Thank you. हाँ तो भैया बोले हम बतला रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बताए थे नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ, मतलब समझते ही होंगे और नहीं तो अभी फिर रिवाइज कर देते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। नहीं कि जैसे इलेक्ट्रिक, जैसे कि कोई मतलब कि एनर्जी क्या है। एनर्जी मीन्स हुआ कि किसी बॉडी के द्वारा किया गया कार्य या किसी बॉडी पर किया गया कार्य। जब किसी बॉडी पर हम कार्य करते हैं तो वह उस बॉडी में स्टोर हो जाता है। उसी स्टोर वर्क डन को उस बॉडी का एनर्जी कहते हैं। समझ बात को। ये तो रफ स्टैंडर्ड में इसका परिभाषा हुआ। मतलब जब भी हम किसी फोर्स के, वर्क क्या होता है, वर्क या तो किसी फोर्स के द्वारा होता है या फोर्स के विरुद्ध में होता है। ये बात तो समझते हैं ना। तो वर्क जब भी होता है किसी फोर्स के द्वारा होता है या फोर्स के विरुद्ध होता है। जैसे हम चलते हैं तो घर्षण बल के विरुद्ध वर्क करते हैं, है? जैसे कोई बड़ी टेबल पर रखा हुआ, इसको खिसका करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले गए तो घर्षण बल के विरुद्ध वर्क किए हम। घर्षण बल जितना उत्पन्न हुआ उतना ही हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तब वह बिना एक्सीलरेशन के यूनिफॉर्मली एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है। और इस तरह ले जाने में जो वर्क होता है उसी वर्क को वही वर्क उस बॉडी में जिसको खिसकाए उस बॉडी में स्टोर हो गया और वही कहलाता है उस बॉडी का एनर्जी। ठीक है। उसी प्रकार गुरुत्वबल है। गुरुत्वबल क्या होता है, हमेशा पृथ्वी किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचता है, नहीं। तो इसलिए उस बल के विरुद्ध यदि हम उसको अपलिफ्ट करेंगे, अर्थ सरफेस पर कोई बॉडी रखा हुआ उसको उठा करके हम टेबल पर रख देंगे तो उस गुरुत्वबल के विरुद्ध वर्क हुआ, वही वर्क उस बॉडी में स्टोर हो गया, जिसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जिस बल के विरुद्ध वर्क होता है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, नहीं। अभी गुरुत्वबल के विरुद्ध वर्क हुआ तो उसका नाम हो गया गुरुत्वीय अस्थितिज ऊर्जा। किसी मैकेनिकल फोर्स के विरुद्ध काम होगा, जैसे घर्षण बल के विरुद्ध हुआ तो वो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, नहीं। यहाँ पर जो हम बतला रहे हैं ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किसी चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खिसकाने में जो वर्क होता है वही वर्क उसमें जमा हो जाता है। हालांकि यहाँ पर ये कहना थोड़ा गलत हो जाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे, लिमिटेड रीजन में रहेगा तो वर्क ऊर्जा का अंतर हो गया, नहीं। यहाँ पर एग्जैक्ट परिभाषा ये होगा कि अनंत से किसी चार्ज बॉडी को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसी वर्क को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं। समझे? और क्लियर समझिए कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र का मतलब इसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो वह चार्ज यहाँ पर रहेगा नहीं, या तो दूर भागेगा या इसके निकट की ओर आएगा। ठीक है। यहाँ इसका मतलब इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस विद्युत क्षेत्र में अनंत से बहुत दूर से किसी भी चार्ज को हम यहाँ तक लाएंगे, लाने में जो वर्क होगा वही वर्क हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, उस चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। समझ भैया बोले। और ये सब बात बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू होता है
यू इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R12। R12 का मतलब क्या हुआ? तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 का पोजीशन, अर्थात 1 के रिस्पेक्ट में 2 का डिस्टेंस को हम R12 से लिखते हैं। नहीं समझ गए? चूंकि यह एनर्जी है और ये आप यहाँ पर ये सारा क्वांटिटी Q1 Q2 R ये सभी कौन सी में है? SI में है, इसलिए इसका एनर्जी भी, इस एनर्जी का यूनिट भी SI में हमको मिलेगा और SI में एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इसलिए इसका यूनिट जूल होगा। समझ में भैया बड़े? ठीक है, तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्या हुआ? U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R भी कह सकते हैं। R12 मतलब डिस्टेंस ही हुआ, 1 से 2 का डिस्टेंस। ठीक है, इसी बात को दिमाग में रखिए और तैयार हो जाइए, गेटअप हो जाइए। ये एक क्वेश्चन है क्या कि 10 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम का 2 पॉइंट चार्ज, 10 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम का 2 पॉइंट चार्ज, एक चार्ज यहाँ पर है Q1 का मान है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटाएंगे तो इसको क्या करना होगा? 10⁻⁻6 गुना करना पड़ेगा। नहीं तो ये चार्ज है यहाँ पर और एक चार्ज यहाँ पर रखा गया है। कितना पर? यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, यहाँ के यहाँ समझिए ये B पर रखा गया है Q2 इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम मतलब 5 गुना 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। ये R बराबर 1 मीटर है। ठीक है, अब क्या क्या? हाँ तो ये A और B के बीच का डिस्टेंस R बराबर 1 मीटर है। और अब क्या प्रश्न में है कि इसको खिसका करके A और B का पॉइंट जो है, ये और B इसका बीच का पॉइंट जो है ये 0.5 मीटर कर दिया गया। R इक्वल टू 0.5 मीटर कर दिया गया। पहले 1 मीटर था, अब 0.5 मीटर कर दिया गया। तो कहता है कि इसमें मतलब कितना कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो कार्य का मतलब क्या? कार्य ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क। तो यहाँ पर कितना एनर्जी है ये पहले निकाल लेंगे और यहाँ पर कितना एनर्जी है ये निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, वही मेरा वर्क डन हो जाएगा। समझ भैया जी? तो यहाँ पर ये क्या कहेंगे कि जब R इक्वल टू 1 मीटर है, 1 मीटर है तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? U1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 Q1 इंटू Q2 बटे R1। यही हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 गुना 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 अब बटे R कितना है? 1 है। तो ये यहाँ समझ गए कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q1 का मान दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻6 और Q2 का मान दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻6 और ये R1 का मान दिया हुआ 1 मीटर। सब मान रख दिए, तब कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 5 9 जा 45 इंटू 10⁻9 इंटू ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻6 क्या हो जाएगा? एक प्लस इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 बचेगा, -5 अब -6 -11 तो ये हो जाएगा 10⁻11 जूल। नहीं तो ये हो जाएगा 45 इंटू
10⁻⁻² जूल, ये एनर्जी हुआ। ठीक है, अब U2 कितना होगा? U2 बराबर क्या हो जाएगा? U2 बराबर हो जाएगा वही बात 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का मान है 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 अब बटे 0.5। ठीक है, तो इसको गुना करके कितना आएगा? 9 बजे 45, 45 गुना 10 पर पावर ये हो जाएगा, ये मिलके 5 हो जाएगा, ये 6 6 5 11 में से 9 जाएगा -2। अब बटे 0.5, ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 आएगा, पचमा 45 90 हो गया, ये हो गया 90 इंटू 10⁻⁻² जूल। ठीक है, इसलिए वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन एनर्जी वर्क। ऐसे भी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग 11 सब में, 9 10 सब में। चेंज इन एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन, नहीं? इसलिए वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा U2 माइनस U1, नहीं? U2 कितना है? U2 है 90 इंटू 10⁻⁻² माइनस 45 इंटू 10⁻⁻²। ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻⁻² जूल। समझ गए भैया बोले? तो ये आपका वर्क डन हुआ। ठीक है, यही आपका वर्क डन हुआ। यदि आप इसको हटा सकते हैं तो यहाँ पर पॉइंट बनाना होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, इतना जूल। मतलब इस यहाँ से दोनों चार्ज को सटा देंगे, यहाँ इतना दूर को कर देंगे, इतना जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कहा गया रे? हेलो, समझ गए भैया बोले? तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग इस चैनल को फिर अगले क्लास में कुछ बताएंगे, तब तक आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हाँ, जरा सा एक बात कहना है, यदि आप लोगों को वीडियो का लेक्चर देखने में अगर थोड़ा बहुत कठिनाई होता है, उसको हल्का जूम करके देखिए, हल्का जूम करके देखिएगा तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। कई बार शिकायत आ रहा है हमको कि आप दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसको वीडियो को जरा सा जूम कर दीजिएगा तो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और भी कुछ करना हो तो ये नीचे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके आप कर सकते हैं। थैंक यू।